સાહેબ તમારા તો નામમાં જ નમો છે. નમો અમે સૌને ગમો. ऐसी क्या दौलत है आपके लफ्जों में, आप जब भी बात करते हैं दिल खरीद लेते हैं. तो ये रातों रात नहीं आया है, लगातार 5 साल तक हर बारीक चीज को कोशिश की है. बुलंदियों पे ठहरना कमाल होता है. देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनके हर कदम से भारत नई ऊंचाइयों को छू रहा है, एक बार फिर सुर्खियों में है. मुस्लिम संगठनों के वक्फ कानून के विरोध के बीच दाऊदी बोहरा समुदाय के लीडर्स ने दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात की और उनके विजन की तारीफों के पुल भी बांधे. लेकिन ये मुलाकात थी किस लिए? जी हाँ, आप कहीं ना कहीं सही समझ रहे हैं. बात है वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की. आखिर इस कानून में ऐसा क्या है जो बोहरा समुदाय को इतना खुश कर गया? इस वीडियो में हम बताएंगे आपको पूरी खबर और इस मुलाकात का राज खोलेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज कॉरिडोर्स और मैं हूँ शालिनी. पीएम मोदी ने गुरुवार यानी 17 अप्रैल 2025 को नई दिल्ली में दाऊदी बोहरा समुदाय के एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की. इस मुलाकात के दौरान समुदाय के सदस्यों ने पीएम मोदी के सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के दृष्टिकोण में अपना पूर्ण विश्वास व्यक्त किया और वक्फ कानून को लेकर उनकी लंबे समय से चली आ रही मांगों को पूरा करने के लिए उनका आभार भी जताया. इस दौरान केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू भी वहां मौजूद थे. दाऊदी बोहरा समुदाय ने कहा कि ये कानून वक्फ संपत्तियों के प्रबंध और उपयोग में पारदर्शिता लाने, भ्रष्टाचार रोकने, समाज के गरीब और ज़रूरतमंद मुसलमानों, खासकर महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए बनाया गया है. उन्होंने कहा कि ये कानून वक्फ संपत्तियों के दुरुपयोग को रोकेगा और इनका उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य सामाजिक ज़रूरतों के लिए होगा. वहीं पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, दाऊदी बोहरा समुदाय के सदस्यों के साथ एक शानदार बैठक हुई. हमने बातचीत के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा की. बातचीत में समुदाय के एक सदस्य ने पीएम मोदी को बताया कि 1923 से वक्फ नियमों से छूट की मांग वो कर रहे थे और नए कानून के साथ अल्पसंख्यक के भीतर अल्पसंख्यक का ख्याल रखने के लिए उनकी सराहना भी की. आपने अभी वक्फ बिल का जो पास हुआ है उनमें हम माइनॉरिटी विद इन माइनॉरिटी और उनमें हमें आपने जगह दी है, हमारा नाम आया है. साहब, वक्फ अमेंडमेंट बिल आप લઈને આવ્યા 75 વર્ષમાં પહેલી વાર આ કમ્યુનિટી બીજા મુસ્લિમ કમ્યુનિટીને કોઈએ સાંભળ્યું છે, કોઈએ એકનોલેજ કર્યા છે. बता दें, पीएम मोदी से मुलाकात के दौरान बोहरा समुदाय के प्रतिनिधियों ने नए वक्फ कानून की खासियत पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि ये संशोधन समुदाय के हितों की रक्षा करने के साथ साथ वक्फ संपत्तियों से जुड़ी व्यवस्था में पारदर्शिता लाएगा. साथ ही न केवल दाऊदी बोहरा बल्कि पूरे मुस्लिम समुदाय के लिए लाभकारी साबित होगा. वक्फ कानून पर पीएम मोदी ने कहा, मैंने 5 साल तक वक्फ कानून की बारीकी को समझा. मुस्लिम समाज में 1700 से ज्यादा शिकायतें मिली थी. शिकायत करने वाली ज्यादातर मुस्लिम बहनें और बेटियां थी. वक्फ के नाम पर कुछ लोग गरीबों की संपत्ति कब्जा कर रहे थे. वक्फ कानून को लेकर काफी विचार विमर्श किया गया. वक्फ एक्ट रातों रात नहीं बना. कि जब मेरे मन में वक्फ के एक्ट पर काम करने का विचार आया तो सबसे पहले मैंने सैयदना साहब से सलाह मशवरा किया. फिर उन्होंने आपको मेरे पास भेजा तो मैंने इनको 3 साल तक परेशान किया कि आप जरा इसको अपने तरीके से देखिए, आप अपनी लीगल एडवाइस लीजिए, मुझे ड्राफ्ट दीजिए. यानी आप कल्पना नहीं कर सकते इतना कंसल्टेशन में उन्होंने मेरा साथ दिया. आप में से जो भी जानकार लोग उनको बात कर करके ले आए और एक एक शब्द, फुल स्टॉप, कॉमा में क्या करना चाहिए, यहाँ तक मुझे मदद मिली. ये बात मेरे लिए कोई नई नहीं थी. मेरे पास ये कानून तो बाद में बना. पहले राउंड में जब मेरे पास रिपोर्टिंग आया, जब मैं यहाँ 19 में जीत करके आया, तब मेरे पास आया 1700 से ज़्यादा मुस्लिम समाज की शिकायतें थी कि भाई हमें न्याय दो. ये वक़्फ़ वालों ने हमारे साथ ये किया है. उसमें ज़्यादातर बहनें बेटियां थी. तब जाकर के मैंने कहा भाई रियलिटी क्या है खोजो. तो ये रातों रात नहीं आया है जी. लगातार 5 साल तक हर बारीक चीज़ को कोशिश की समय
बता दें, दाऊदी बोहरा शिया मुस्लिम समुदाय का एक हिस्सा है जो भारत में गुजरात, मुंबई और देश के कई हिस्सों में रहते हैं। ये समुदाय अपनी शिक्षा, बिजनेस और चैरिटी के कामों के लिए जाना जाता है। इनके आध्यात्मिक नेता सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन समुदाय को दिशा दिखाते हैं। सोशल मीडिया पर भी इस मुलाकात की खूब तारीफ हुई। कई लोगों ने कहा कि दाऊदी बोहरा जैसे समृद्ध और शिक्षित समुदाय का समर्थन पीएम मोदी की नीतियों की ताकत को दिखाता है। बता दें कि वक्फ संशोधन कानून को लेकर पूरे देश में राजनीति गर्म है। मोदी सरकार इस कानून को मुसलमानों की भलाई के लिए जरूरी बता रही है, तो वहीं कांग्रेस समेत अनेक विपक्षी पार्टियां और कई मुस्लिम संगठन वक्फ संशोधन कानून को मुसलमानों के खिलाफ बता रही है। सुप्रीम कोर्ट में भी वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई हो रही है। वहीं दूसरी ओर दाऊदी बोहरा समुदाय से पीएम मोदी की मुलाकात ने वक्फ कानून को और भी ज्यादा मजबूती दे दी है। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 एक ऐसा मुद्दा है जो अभी और चर्चा में रहेगा। आपको क्या लगता है, क्या ये कानून सही दिशा में है या इसमें और बदलाव की जरूरत है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे चैनल न्यूज़ कॉरिडोर्स को जरूर फॉलो करें। धन्यवाद। न्यूज़ कॉरिडोर्स आप हमें यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, एक्स पर और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं।